उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में किरणपाल नाम की पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जिन्हें हमें सुरक्षा देनी है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किरणपाल नाम की, पुरुष है, किरणपाल नाम के 28 साल के पुलिस कांस्टेबल की चाकू गोद के हत्या कर दी गई, और ये महज अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर दूर हुआ। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार, वहां पे गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई दिवाली वाली रात को, और ये महज 14.5 किलोमीटर, अमित शाह जी के घर से 14.5 किलोमीटर दूर हुआ। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके रेप कर दिया गया, अमित शाह जी के घर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पे। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में 35 साल के एक जिम के मालिक को गोली मार के 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोली मार के उसके मर्डर कर दिया, महज 9.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी है उनकी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? लक्ष्मी नगर की महिलाएं, पटपड़गंज की महिलाएं, ग्रेटर कैलाश की महिलाएं, जनकपुरी की महिलाएं, कोई भी पूरे दिल्ली में कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे बस में जाएं, 7 बजे के बाद अगर बेटी घर ना लौटे तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, पता नहीं सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। ये हमारा शहर है, और हमारे शहर के किसी भी कोने में हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास और आपके पास भी होगी। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहां एक 34 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया और वो अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर पाई गई। 12 सितंबर को बेगमपुर में 3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 30 हजारी अगस्त 8 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील ने 21 साल की एक महिला का कोर्ट के अपने चेंबर में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया, मात्र 9 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। इन लोगों ने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। ये एक अभी आप लोगों को भी देंगे, ये एक मैप है दिल्ली का, ये अमित शाह जी का घर है, और इस घर से आप देखेंगे 15 किलोमीटर दूर शादरा गैंगरेप केस, 16 किलोमीटर दूर 100 करोड़ फ्रॉड बाय चाइनीज नेशनल, 9 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर को रॉब करके उसका मर्डर कर दिया गया, 6 किलोमीटर दूर आईटीओ गैंगरेप केस, 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर किल्ड बाय अ टीनेजर। उनके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं।
थैंक यू। एक दो क्वेश्चंस अगर है तो। नांगलोई में आप गए तो आपकी गाड़ी को भी घेरा गया, कुछ सांसद मौजूद। मेरे को घेरने से क्या फायदा है? मैंने यही कहा कि केजरीवाल को क्यों रोक रहे हो, अपराध को रोको ना। मेरे को रोक के वो क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं मेरे को जाने दिया, क्यों नहीं मेरे को उनसे मिलने दिया? सर कल पुलिस का भी बयान आया आपकी इस विजिट को लेकर। उन्होंने कहा कि एक मामला था जो सोशल मीडिया में हाईलाइट हुआ, 24 घंटे के अंदर हमने उनको सुरक्षा भी दे दी थी, उसके बावजूद ये एक ट्रेंड चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और संभल से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। संभल में हिंसा भड़काने की साजिश का नया सबूत सामने आया है। जांच दल को 23 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप हाथ लगा है जिसमें हथियार और लोगों को जुटाने की बातें कही जा रही हैं। ऑडियो में यह आवाज आ रही है कि सामान लेकर आम मस्जिद के पास मेरे भाई का घर है। सूत्रों के मुताबिक जांच दल को गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध के पास से मिले मोबाइल फोन से यह ऑडियो क्लिप मिली है। तो ऑडियो क्लिप से संभल हिंसा की साजिश का यह खुलासा। संभल हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन लगातार जारी है और हथियार की बरामदगी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संभल में छापेमारी में हथियार